हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इश्क इबादत कहानी का 47वां भाग। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। काफी देर नाच गाना करने के बाद सब थक गए और नीचे रखे गड्ढे पर ही लेट गए। फिर आंटी ने सबको चाय दी। मीरा लड्डू और स्नैक्स लेकर आई थी तो सब उस पर टूट पड़े। मीरा बस चाय पी ही रही थी। अभी वो ये सब खाती नहीं थी ज्यादा। आरवी ने 2 लड्डू खा लिए। सच में बहुत टेस्टी थे लड्डू। ऐसे ही रात हो गई। अनंत 8 बजे के आसपास मीरा को लेने आश्रम आ गया। वो लेट हो गया था। सबने खाना खा लिया था। बस मीरा ही बची थी। वो अपने पति का ही वेट कर रही थी। अनंत घर के अंदर आया तो मीरा के चेहरे पर एक प्यारी सी चमक आ गई। अनंत ने भी एक नजर उसे देखा, फिर दाऊ के पास जाकर उसके पैर छू लिए। दाऊ मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया और बोली, भगवान खूब तरक्की बख्शे मेरे बच्चे को। अनंत मुस्कुरा दिया और बोला, कैसी हैं दाऊ आप? दाऊ मुस्कुराकर, बिल्कुल ठीक हूँ। तभी आरवी जल्दी से भागकर अनंत के सीने से लग गई और बोली, कॉन्ग्रेचुलेशंस भैया, दोबारा शादी कर रहे हैं आप दोनों। मीरा मुस्कुराकर देख रही थी दोनों को ही। अनंत भी मुस्कुरा दिया और एक नजर मीरा को देखकर आरवी के सर पर हाथ फेरा और बोला, थैंक यू मोटू। आरवी मुस्कुराकर दूर हुई तो अनंत बोला, अब पहले की तरह नाराज मत होना कि हमने टाइम नहीं दिया तुम्हें तैयारी का। कर लो जितनी शॉपिंग करनी है अब। आरवी हल्का सा हंसी और बोली, बिल्कुल, कल से ही शुरू शॉपिंग। अनंत भी मुस्कुरा दिया। मीरा अनंत के लिए पानी ले आई। अनंत दाऊ के पास ही बैठा था। मीरा के हाथ में पानी लेकर अनंत ने कहा, सॉरी डॉल, मैं थोड़ा लेट हो गया। खाना खा लिया ना तुमने? मेडिसिन ले ली? मीरा ने सुना तो भोला सा मुंह बनाकर नाव में सिर हिलाने लगी तो अनंत मीरा को ही देखता रहा। दाऊ पास में ही बैठी थी तो वो बोली, तेरा ही वेट कर रही थी अनंत। ये हमने कहा इसे खा ले हमारे साथ ही, लेकिन ये नहीं माने। अनंत ने पानी का ग्लास ऐसे ही नीचे रख दिया और मीरा से बोला, मीरा, मैंने फोन किया था ना कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, खाना खा लेना तुम। तो मीरा भोला सा मुंह बनाकर, सोना, मेरा मन नहीं था। शाम को आंचल ने पोहा बना लिया था तो थोड़ा सा वो खा लिया था। अनंत ने कुछ नहीं कहा। दाऊ ने आरवी से कहा, आरवी, जा दोनों के लिए खाना लगा दे, बहुत देर हो गई है। आरवी, जी अभी भैया। मीरा, आप दोनों बैठो, मैं लेकर आ रही हूँ खाना। मीरा भोला सा मुंह बनाकर अनंत को देखती रही। अनंत उठा, फिर मीरा का हाथ पकड़कर उसे नीचे लेकर बैठ गया। मीरा भोला सा मुंह बनाकर धीरे से बोली, आपको पता है ना सोना, हम साथ में डिनर करते हैं। अनंत ने थोड़ा नाराजगी से कहा, मैं लेट हुआ कभी तो तुम क्या भूखी ही बैठी रहोगी? मीरा मुस्कुरा दी और उसका चेहरा हाथ में लेकर बोली, नहीं सोना, मुझे सच में तब भूख नहीं थी। मुझे पता है मेरी सोना को बहुत फिक्र है मेरी, और मैं अपना पूरा ध्यान रखती हूँ। मुझे इतनी खूबसूरत जिंदगी मिली है, मैं जीना चाहती हूँ ये लाइफ। आप टेंशन मत लीजिए, मैं अपनी हेल्थ को लेकर बिल्कुल केयरफुल रहती हूँ। अब नाराज मत रहना। अनंत अब शांत था। वो धीरे से बोला, नाराज तो मैं हूँ, अब घर जाकर अच्छे से मनाना मुझे। मीरा उसकी बात समझते ही हंसने लगी। उसे बड़ा प्यार आया अपने हस्बैंड पर। अनंत भी मुस्कुरा दिया। आरवी उनके लिए खाना ले आई। दोनों खाना खाने लगे। खाना खाकर अनंत ताऊ से बात करने लगा। आरवी और मीरा ने चाय बना ली। चाय पीकर अनंत और मीरा घर के लिए निकल गए।
10 बज गए थे उनको घर जाते। कुछ समय बाद राठौड़ मैंसन पूरा सजा हुआ था। बहुत खूबसूरत डेकोरेशन हो रखी थी। भाई हो भी क्यों ना, राठौड़ परिवार के इकलौते बेटे के शादी के फंक्शन जो शुरू थे, बहुत से गेस्ट बुलाए गए थे। अनंत की शादी के बारे में ज्यादा नहीं बताया गया था पहले। अनंत के बस कुछ खास रिश्तेदारों को पता था, लेकिन अब सबको पता चल गया था। अनंत और मीरा ने पहले ही कोर्ट मैरिज कर ली थी। अब वो रिचुअल्स के हिसाब से शादी कर रहे थे। 3 दिन के फंक्शन थे। आज मीरा और अनंत की हल्दी और मेहंदी थी। कल कॉकटेल पार्टी होगी और परसों शादी। बाहर गार्डन में एक साइड पर हल्दी के फंक्शन की तैयारी की हुई थी और दूसरे गार्डन में साइड में शाम के मेहंदी की फंक्शन की तैयारी हो रही थी। सब भागदौड़ में लगे हुए थे। गेस्ट चेयर पर बैठे हुए थे और खा पी रहे थे। खाने का तो पूछो ही मत, इतनी आइटम्स की सब खाना पॉसिबल ही नहीं था। पता चल रहा था कि कमल जी ने पानी की तरह पैसा बहाया है शादी में। आश्रम से भी सब बच्चे आए थे। बहुत प्यारे प्यारे कपड़े पहने थे सबने। मीरा और अनंत ने ही बच्चों को सारे फंक्शन के लिए कपड़ों की शॉपिंग करवाई थी। अब वो खाने पीने में बिजी थे। दाऊ भी अनंत की मामी के पास बैठी थी। दोनों खूब बातें कर रही थी। वहां हमारा लल्ला ऊपर अपने रूम में तैयार हो रहा था। थोड़ा चिड़चिड़ कर रहा था। रुद्र उसके पास ही था। अनंत ने वाइट ऑफ कलर का कुर्ता वाइट वाइट ऑफ कलर का कुर्ता पजामा पहना था। उसके ऊपर स्काई ब्लू कलर की बास्केट। बेहद ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था बंदा। अनंत शीशे में अपने बाल ठीक करते हुए बोला, रुद्र सच में मुझे पता होता ये सब ऐसा करने वाले हैं मेरे साथ तो मैं करता ही ऐसी शादी। रुद्र हंसने लगा और बोला, बस कर यार अभी, फिर क्या हो गया? 3-4 दिन की तो बात है। मीरा घर छोड़कर थोड़ी चली गई, नीचे वाले रूम में ही शिफ्ट हुई है। अनंत थोड़ा चिढ़ते हुए, क्यों हुई है शिफ्ट? हम दोनों ऑलरेडी मैरिड है। 3 महीने हो गए हैं हमारी शादी को। अब ये क्या मतलब हुआ? मॉम मेरी बीवी को मेरे रूम से ही ले गई। कल पूजा के बाद तो मुझे जाने ही नहीं दे रहे हैं डोल के पास। रुद्र जोर से हंसने लगा और बोला, अभी बच्चों जैसी बातें मत कर यार। कुछ नहीं कर रहे वो तेरी बीवी को, शादी करा रहे हैं दोबारा, वो भी प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं जैसे कि शादियां होती है। अब रस्म साथ में ही होगी तुम दोनों की। वहां मिल लेना मीरा से। अब मुंह मत फुला, तैयार हो जा जल्दी, टाइम हो रहा है। अनंत चिढ़ में बोला, अब हल्दी के बाद मैं भगा लाऊंगा अपनी डोल को। मैं भी देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। रुद्र जोर से हंसने लगा। वहीं दूसरी तरफ मीरा नीचे वाले रूम में तैयार हो रही थी। आरवी उसके पास ही थी। मेकअप आर्टिस्ट उसे रेडी कर रही थी। येलो कलर के शरारा सूट पहने बेहद ही खूबसूरत लग रही थी वो। बिल्कुल पंजाबी कुड़ी लग रही थी। अनंत के तो होश ही उड़ने वाले थे उसे देखकर। आरवी भी उसके पास बैठी थी। आरवी भी बहुत प्यारी लग रही थी। येलो कलर का सूट पहना था उसने भी। वो भी बिल्कुल पंजाबी लुक में लेकर रेडी हुई थी। मेकअप आर्टिस्ट ने मीरा का दुपट्टा सेट किया और बोली, मैम देखिए एक बार शीशे में खुद, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। मीरा अपनी ड्रेस संभालती हुई शीशे के सामने आई। सच में वो भी थोड़ा हैरान हुई खुद को देखकर। पहली बार उसने ऐसा कुछ पहना था। कितनी मासूम लग रही थी। मीरा पहले देखती रही, फिर आरवी को देखा। आरवी मुस्कुरा दी और बोली, बॉम्ब लग रही है मेरी जान।
अभी भैया के तो होश उड़ने वाले हैं। मीरा के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई और वो बोली, थैंक यू। फिर मीरा मेकअप आर्टिस्ट से बोली, थैंक यू सो मच मैम। मेकअप आर्टिस्ट मुस्कुरा दी, फिर वो रूम से चली गई। उसे किसी और को भी रेडी करना था। अब रूम में वो दोनों ही थी। मीरा शीशे में देखकर अपना दुपट्टा शेड करते हुए बोली, अनंत को पसंद आ जाए बस। आरवी, पसंद क्या, वो तो बावरे हो जाएंगे तुझे देखकर। मीरा हंसने लगी और बोली, आरवी मजाक मत बना यार हमारी सिचुएशन का। मैं और अनंत अलग अलग रह रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा। हम दोनों को अब बहुत ज्यादा आदत हो गई है एक दूसरे की। आरवी मुस्कुराकर, क्या बात है मीरा, अपने ही घर में याद आ रही है अपने पति की। मीरा भोला सा मुंह बनाकर सिर हिलाकर बोली, बहुत नहीं, बहुत ज्यादा। आरवी, तू टेंशन मत ले, तेरे और अभी भाई के मिलने का इंतजाम करती हूँ मैं। ये सुनकर तो हमारी मीरा के चेहरे पर एक प्यारी सी इस्माइल आ गई और वो बोली, सच में, क्या करोगी तुम? आरवी हंसने लगी और बोली, बता दूंगी मेरी जान। चल जल्दी कर, अनंत भाई आते होंगे तुम्हें लेने। मीरा खुश हो गई। दोनों बातें कर रही थी कि रूम में साक्षी जी आ गई। वो भी बहुत प्यारी लग रही थी। येलो कलर का एलिगेंट सा लहंगा डाला था उन्होंने। मीरा और आरवी दरवाजे पर देखने लगे। साक्षी जी मीरा को देखकर मुस्कुरा दी। मीरा भी मुस्कुराने लगी। साक्षी जी उनके पास आकर उसका चेहरा हाथ में लेकर माथा चूमकर प्यार से बोली, बहुत प्यारी लग रही हो। मीरा मुस्कुराने लगी और बोली, थैंक यू मम्मा। साक्षी जी भी मुस्कुरा दी और बोली, मैं अभी को भेजती हूँ, तुम दोनों साथ में बाहर आ जाना, थोड़ी देर में रस्म स्टार्ट करनी है हल्दी की। मीरा मुस्कुरा दी और हाँ में सिर हिला दिया, फिर बाहर चली गई। मीरा खुद को शीशे में दोबारा देखने लगी। अनंत रेडी बैठा था, बस परफ्यूम छिड़क रहा था। साक्षी जी अंदर आ गई। अनंत ने एक नजर देखा, फिर परफ्यूम छिड़कता रहा। साक्षी जी मुस्कुराते हुए अंदर आई और बोली, अब मुंह मत फुला अभी, जा मिल ले अपनी बीवी से, दोनों साथ में बाहर आ जाना। रुद्र भी हंसने लगा। अनंत थोड़ा चिढ़ में मुड़ा और रुद्र को देखा तो रुद्र ने अपना मुंह बंद कर लिया। साक्षी जी ने भी मुस्कुरा दी। अनंत अपनी मोम से बोला, मोम, आप पुराने जमाने की कब से हो गई? मीरा को नीचे वाले रूम में ले गई। हल्दी के फंक्शन के बाद मैं मीरा को रूम में वापस ले आऊंगा। साक्षी जी थोड़ा घूर कर बोली, अभी क्या पागलपन है, घर में ही है मीरा, कहीं बाहर नहीं भेज दिया उसे। परसों शादी है, परसों तक की बात है। सब बड़े आए हुए हैं घर में, तेरी नानी ने ही बोला है तुम दोनों को साथ नहीं रहना शादी तक। अनंत थोड़ा चिढ़ते हुए रूम से बाहर की तरफ जाते हुए बोला, वो सब तो मुझे नहीं पता, मेरा नहीं लगता इस रूम में डोल के बिना। जिस वजह के लिए आप हमें दूर भेज रहे हो वो वजह खत्म हो गई है, पहले ही हो गया है हमारे बीच सब कुछ। अनंत इतना बोलकर रूम से बाहर चला गया। मीरा, साक्षी जी और रुद्र हैरानी से अनंत को देखने लगे। बेशर्मी पर ही आ गया वो तो। साक्षी जी ने रुद्र को देखने लगी तो वो बोहे उचका दिया और बोला, आई डोंट नो। आंटी उसे एक नजर देखकर चली गई। अनंत जल्दी से नीचे गया। उसे और मीरा को साथ में एंट्री लेनी थी। अनंत सीधे आकर मीरा के रूम में गया और नॉक कर दिया। अंदर आरवी और मीरा ही थी। मीरा ने दरवाजे की तरफ देखा तो चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। आरवी ने देखा और मुस्कुरा दी और बोला, रुक मैं खोलती हूँ। आरवी दरवाजा खोलने चली गई। मीरा देखने लगी। आरवी ने दरवाजा खोला तो सामने अनंत ही खड़ा था। आरवी कुछ कहती उससे पहले ही अनंत बोला, मोटू, मीरा अकेली है क्या रूम में? आरवी ने सुना
तो बोली, नहीं भैया, मैं हूं ना साथ में। अनंत ने जल्दी से, ठीक है फिर तुम निकलो यहाँ से। आरवी हैरानी से देखने लगी, कितना बेशब्र हो रहा था ये इंसान। आरवी कुछ कहती उससे पहले ही अनंत ने आज आरवी का हाथ पकड़कर उसे रूम से बाहर ले आया और फिर मुस्कुराकर खुद रूम के अंदर चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। आरवी बेचारी को तो समझ ही नहीं आया, फिर सेंस में आई और बोली, ये क्या था? उसने एक नजर बंद दरवाजे को देखा, फिर गहरी सांस ली। वहीं अनंत ने दरवाजा बंद किया और सामने देखा तो वहीं रुक गया बेचारा। मीरा भी अनंत को ही देख रही थी, कितना हैंडसम लग रहा था उसका बंदा, उसके जैसे मैचिंग कपड़े पहने थे। अनंत भी मीरा को देखता हुआ ही रह गया। पहली बार मीरा को इतना तैयार देखा था उसने, सूट पे कितना प्यारा लग रहा था। मीरा ने अनंत की नजरें फील की तो भोला सा मुंह बनाकर बोली, बस दूर से ही देखते रहोगे, हग नहीं करोगे मुझे? अनंत मीरा की बात पर सेंस में आया और गहरी सांस ली। कितना सुकून मिला उसे मीरा को देखकर। कल शाम के बाद से वो अपनी बीवी को देख रहा था। अनंत ने अपने दिल पर हाथ रखा और उसे सहलाते हुए उसकी तरफ आ गया। मीरा मुस्कुरा दी और अपनी ड्रेस हैंडल करते हुए उसकी तरफ बढ़ी। अनंत भी मुस्कुरा दिया और आकर मीरा को धीरे से अपनी बाहों में भर लिया। मीरा की आंखें बंद हो गई। अनंत ने उसे गले लगाकर आंखें बंद कर ली और सर पर किस करके बोला, दिस इज नॉट डन मीरा, पागल बना घूम रहा हूँ अपनी ही शादी में। मीरा मुस्कुरा दी और अनंत के सीने से सर निकालकर ऊपर अनंत को देखते हुए बोली, मैंने क्या किया? अनंत ने उसे एक नजर देखा और फिर उसके माथे पर किस कर दिया। मीरा मुस्कुराए बिना न रह सकी। मीरा ने माथा चूमा, फिर उसके सर से सर जोड़कर धीरे से बोला। अनंत ने माथा चूमा, फिर उसके सर से सर जोड़कर धीरे से बोला, तुम जानती हो ना मैं नहीं रहता तुम्हारे बिना, फिर भी मुझे छोड़कर आ गई। मीरा मुस्कुरा दी और धीरे से बोली, सोना, नानी और मम्मा ने ही बोला था। अनंत ने उसकी कमर पर बाहें कस दी। मीरा को अब अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। मीरा मुस्कुरा दी और भोला सा मुंह बनाकर बोली, आपने मेरी तारीफ भी नहीं की सोना, मैं तो आपके लिए रेडी हुई हूँ। अनंत ने सुना और उसकी आंखों में देखकर बेहद प्यार से बोला, वर्ड्स नहीं है मेरे पास जान, मेरी आंखों से समझ जाओ। मीरा मुस्कुरा दी और थोड़ा सा ऊपर होकर अनंत की गाल पर किस कर दिया और बोली, बहुत हैंडसम लग रहे हैं आप भी। अनंत भी मुस्कुरा दिया और बोला, सच में? मीरा ने हाँ में सिर हिला दिया तो अनंत बोला, ओके तो एक किस करने दो फिर। मीरा ने मासूम सा मुंह बनाकर कहा, सोना मैं रेडी हुई हूँ, खराब हो जाएगा मेकअप प्लीज। अनंत ने देखा, फिर मीरा के होठों की तरफ चला गया। मीरा अब क्या करती, उसने आंखें बंद कर ली। अनंत के चेहरे पर एक प्यारी सी इस्माइल आ गई। उसने बेहद प्यार से उसके होठों पर एक सॉफ्ट सी किस की और धीरे से बोला, फंक्शन के बाद करूंगा। मीरा ने आंखें खोल दी और मुस्कुरा दी। अनंत बोला, चले, बाहर वेट कर रहे हैं सब, हमारे ही शादी के फंक्शन है। मीरा ने भी हाँ में सिर हिला दिया। फिर अनंत ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों रूम से बाहर आ गए। बाहर आरवी और रुद्र खड़े थे। मीरा और अनंत को देखकर दोनों मुस्कुरा दिए। मीरा भी मुस्कुरा दी उनको देखकर। रुद्र ने कहा, मीरा बहुत अच्छी लग रही हो। मीरा मुस्कुराकर, थैंक यू भैया। रुद्र मुस्कुरा दिया, फिर बोला, चलो जल्दी, लेट हो रहे हैं तुम दोनों। फिर चारों बाहर आ गए। बाहर गार्डन में सब तैयारी हो गई थी, बस अनंत और मीरा का ही वेट कर रहे थे। जब उनकी एंट्री होने लगी तो रुद्र ने ढोल वाले को फोन कर दिया। ढोल की आवाज सुनकर सारे एंट्रेंस की तरफ देखने लगे। कुछ ही टाइम बाद हमारे लव बर्ड्स हाथों में हाथ डाले आ रहे थे।
उनकी एंट्री बहुत अच्छी रखी गई थी। फूल बिछे हुए थे, सब उनको देखने लगे। कितने खूबसूरत लग रहे थे दोनों साथ में। सब अपने फोन में उनकी वीडियो भी ले रहे थे। मीरा ब्लश कर रही थी। अनंत बस उसका हाथ पकड़े एक अच्छी स्माइल के साथ आ रहा था। दोनों चलकर स्टेज पर आ गए। वहां उनकी हल्दी के लिए बहुत बड़ी बारात रखी हुई थी, जिसमें दोनों बैठने वाले थे। बहुत अच्छी डेकोरेशन की हुई थी। साक्षी जी ने दोनों को उसमें बैठने को बोला। अनंत ने संभल कर मीरा को उसमें बिठाया। दोनों वहां बैठ गए। सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। मीरा ने एक नज़र सबको देखा। यही ड्रीम था उसका। उसकी शादी में सब लोग आए। बहुत प्यारा अरेंजमेंट किया गया था। किसी भी लड़की का ड्रीम हो सकता है ऐसे फंक्शन करना। मीरा ने फिर अनंत को देखा। अनंत अपनी भवें उठा दी और बोली, हाँ जी बच्चा। मीरा मुस्कुरा दी और बोली, आई लव यू। अनंत को समझ आया मीरा क्या कहना चाह रही है। वो मुस्कुरा दिया और उसके सर पर किस कर दिया। मीरा भी मुस्कुरा दी। दोनों हाथ पकड़े बैठे रहे। उनकी रस्म शुरू हो गई। सबसे पहले नानी और दाऊ ने रस्म की। दोनों को हल्दी लगाई और खूब आशीर्वाद दिया। फिर एक एक करके सब आकर उनको हल्दी लगाने लगे। अनंत और मीरा ने एक सेकंड के लिए भी हाथ नहीं छोड़ा। दोनों के चेहरे पर हाथ जल्दी से भर गए थे। म्यूजिक चल रहा था। सब नाचने लगे। आरवी बहुत नाच रही थी। जब उनकी हल्दी खत्म हुई तो आरवी मीरा और अनंत को भी ले आई। वो दोनों भी नाच रहे थे। सारे रिश्तेदार भी आ गए थे। बहुत मस्ती की सबने। खूब गाना नाच गाना किया। मीरा के चेहरे पर अलग ही खुशी दिख रही थी। अनंत भी अपने दोस्तों के साथ नाचने लगा। सब लड़कों ने अनंत और मीरा को अपने कंधे से उठा लिया। सब रिश्तेदार भी हंस रहे थे। अनंत ने मीरा का हाथ पकड़ लिया। मीरा खुश हो रही थी और सब खुशी से नाच रहे थे और फंक्शन को एंजॉय कर रहे थे। इसी तरह अनंत और मीरा का हल्दी का फंक्शन हो गया था। खूब नाच गाना हुआ। अनंत और मीरा हल्दी से भरे हुए थे। उनके चेहरे और बालों में हल्दी लगी हुई थी। दोनों ने बहुत एंजॉय किया। अनंत और मीरा के दोस्त उनको कंधे पर उठाकर बहुत नाचे। उन दोनों को बहुत स्पेशल फील करवाया सबने। अब शाम को मेहंदी भी थी तो अब थोड़ा सब आराम करने लगे। 3 घंटे बाद ही अगला फंक्शन था। आरवी मीरा को उसके रूम में लेकर जाने लगी। नाच गाना कर कर सब थक गए थे। अब सब थोड़ा रेस्ट करने के लिए अपने अपने रूम में चले गए थे। कुछ गेस्ट बाहर गार्डन में ही बैठे बातें कर रहे थे। अनंत और मीरा पर ज्यादा ध्यान नहीं था किसी का। मीरा पूरी तरह हल्दी से भरी हुई थी। आरवी के साथ ही आ रही थी। दोनों रूम में जाने लगी तो वहां अनंत और रुद्र आ गए। मीरा थोड़ा हैरान होकर इधर उधर देखने लगी कि कोई देख ना ले। अनंत की भी हल्दी लगी हुई थी। अनंत ने देखा तो बोला, डोल, हस्बैंड ही हूँ तुम्हारा, ऐसे क्यों डर रही हो, चलो। मीरा का डर अब खत्म हो गया। आरवी जल्दी से बोली, भैया आप मीरा के साथ नहीं जा सकते। नानी ने स्पेशली मुझे निगरानी रखने के लिए कहा है तो मैं आपको मीरा के पास न आने दूं। आरवी की बात सुनकर तीनों ने अजीब सा मुंह बनाया। अनंत ने रुद्र को देखा। रुद्र ने भोला सा मुंह बनाया। फिर आरवी का हाथ पकड़कर उसे ले जाते हुए बोला, उन पर बाद में ध्यान देना, मेरा भी ख्याल रख लो थोड़ा। आरवी हैरानी से बोली, रुद्र क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। रुद्र से थोड़ा अलग हो गया। फिर एक पिलर से लगा दिया और खुद भी उसके पास खिसक गया। आरवी की तो बोलती ही बंद हो गई। वो रुद्र को ही देखती रही। रुद्र बड़े प्यार से बोला, मेरा सोचा है बेबी, कल से टाइम मांग रहा हूँ, मिलने आई एक बार भी। आरवी भोला सा मुंह बनाकर, बेबी बहुत काम होते हैं सब, बेबी बहुत काम बताते हैं मुझे, सब टाइम ही नहीं मिल रहा।
रुद्र उसके चेहरे के पास जाकर, अब टाइम ही टाइम है, नाराज हो मैं, मनाओ मुझे। आरवी के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने रुद्र के गले में अपनी बाहें लपेट दी। रुद्र भी मुस्कुरा दिया और उसकी कमर को होल्ड कर लिया। और आरवी बोली, मेरा बाबू नाराज है? रुद्र मुस्कुरा कर हाँ में सिर हिलाने लगा। आरवी हंसते हुए उसके गले लग गई। रुद्र ने टाइट होल्ड कर लिया उसे। वहीं अनंत मीरा को उसके रूम में लेकर आ गया। अनंत ने दरवाजा बंद कर लिया और मीरा को दरवाजे से लगा दिया। मीरा प्यार से अनंत को देख रही थी। कितना हैंडसम लग रहा था अनंत। चेहरे पर हल्दी लगी थी अनंत के। दुनिया का सबसे हैंडसम बंदा था उसके पास, ऊपर से जान देता था उस पर। अनंत ने मीरा को कमर के कस के पकड़ और उसके करीब चला गया। दोनों के चेहरे अब बिल्कुल पास थे। अनंत ने मीरा की आंखों में देखकर कहा, शब ने हल्दी लगाई हमें, लेकिन हमने एक दूसरे को तो लगाई ही नहीं। मीरा मुस्कुरा दी और बड़े ही प्यार से बोली, हाँ मैं भी यही सोच रही थी। अनंत मुस्कुरा दिया, फिर मीरा के चेहरे से अपना चेहरा मिला लिया। दोनों की आंखें सुकून से बंद हो गई। दोनों के चेहरे पर हल्दी लगी थी। एक दूसरे के चेहरे से चेहरा रगड़ रहे थे दोनों। मीरा अनंत के पैरों पर चढ़ गई। अनंत ने भी पूरी तरह मीरा को होल्ड कर लिया। दोनों के बीच हवा जाने जितनी भी जगह नहीं थी। फिर अनंत ने मीरा के चेहरे से अपना चेहरा थोड़ा दूर किया। दोनों तेज तेज सांस ले रहे थे। अनंत उसके होठों को देखने लगा। मीरा को समझ आ गया तो वो धीरे से बोली, सोना, मम्मा और दाऊ ने कहा है कि हम शादी तक कुछ ना करें। अनंत ने सुना तो धीरे से बोला, वैसा कुछ नहीं करेंगे, वो शब अब शादी के बाद, बस फील कर रहा हूँ अपनी जान को। मीरा मुस्कुरा दी और अनंत के गले में बाहें कस दी। अनंत भी हल्का मुस्कुरा दिया और अगले ही पल दोनों के होठ जुड़ गए और एक साथ दोनों की आंखें बंद हो गई। बेहद प्यार से दोनों किस कर रहे थे। काफी देर वो किस करते रहे। अनंत ने मीरा को कमर से उठा लिया और वॉशरूम की तरफ ले गया। हल्दी लगी थी तो शावर लेना था दोनों को। दोनों तो पागल ही थे एक दूसरे के लिए। आधे पौने घंटे बाद दोनों शावर लेकर बाहर आए। बाथरोब पहने हुए थे। मीरा के बाल ज्यादा गीले थे। वो आकर ड्रेसिंग टेबल से ड्रायर ऑन कर लिया। अनंत पहले ही टॉवल से बाल साफ कर रहा था। मीरा अनंत से बोली, सोना यहाँ आइए। अनंत उसके पास आ गया और स्टूल पर बैठ गया। मीरा अनंत के बाल सुखाने लगी। अनंत भी बड़े मजे से बैठा रहा था। उसने एक नजर मीरा को देखा, फिर मुस्कुरा दिया और मीरा के बाथरूम की नोट खोलने लगा। तो मीरा डांटते हुए बोली, अनंत अब प्लीज तंग मत कीजिए, अब आप ज्यादा ही कर रहे हैं। अनंत हंसने लगा और बोला, अच्छा ज्यादा कर रहा हूँ? मीरा, और नहीं तो का, अब आप तंग कर रहे हैं हमें। अनंत ने उसकी कमर पर अपने करीब किया और उसके पेट पर अपना सर रख दिया। मीरा को बड़ा प्यार आया। अनंत ने उसकी कमर पर बाहें कस दी और भोलेपन से बोला, तुम्हें ही तंग करूंगा और किसे करूंगा मेरी जान, मैं कहाँ जाऊंगा फिर? अरे मजा आता है तुम्हें तंग करने में, अगर तुम्हें बुरा लगता है तो मैं नहीं करूंगा तंग। मीरा के चेहरे पर इस्माइल आ गई अनंत की बातें सुनकर। वो बड़े प्यारे तरीके से बोल रहा था। मीरा अनंत के सर पर प्यार से हाथ फेरने लगी और बोली, सोना, मैंने मना थोड़ी किया है कभी। आपको पता है हमारी शादी है, शब ने हमें दूर रहने को बोला है। अगर आप ऐसे ही फ्लर्ट करेंगे तो फिर मैं पिघल जाऊंगी, समझो ना आप। मीरा की बात सुनकर अनंत हंसने लगा। मीरा ने बच्चों जैसा मुंह बना लिया। अनंत हंसते हुए उठकर खड़ा हुआ और मीरा का चेहरा अपने हाथ में लिया। मीरा अभी भी थोड़ा मासूम सा मुंह बनाकर देख रही थी। अनंत प्यार से उसके माथे को चूमा और बोला, मैं हूं ना जान, नहीं पिघलने दूंगा तुम्हें। मीरा मासूम सा मुंह बनाए ही बोली, आपकी वजह से ही पिघलती हूँ मैं।
अनंत अब जोर से हंसने लगा और उसे सीने से लगा लिया। मीरा भी मुस्कुरा दी। अनंत बोला, माय गुडनेस जान, अब ऐसी बातें करती हो ना? जब भी तुम ऐसी बातें करती हो ना, आई फील कि दुनिया जीत ली है मैंने। मीरा मुस्कुरा दी। अनंत उससे अलग किया और उसका माथा बड़ी शिद्दत से चूमा और बोला, अब रेस्ट करो, शाम को फंक्शन है, मैं रात में आऊंगा, अकेले नींद नहीं आ रही मुझे। मीरा बोली, अगर किसी को पता चल गया तो? अनंत, जब मैं हूँ तो फिक्र किस बात की है, मैं अकेला ही बहुत हूँ सबको हैंडल करने के लिए। मीरा मुस्कुरा दी और अनंत की गाल पर किस करके बोली, अब आप भी रेस्ट करना अब। अनंत हल्के से उसके होठों पर किस किया और फिर रूम से बाहर चला गया। वहां कोई नहीं था कॉरिडोर में। मीरा अब खुश थी। वो भी चेंज करके आकर बेड पर बैठ गई और अपना फोन चलाने लगी। थोड़ी देर बाद आंचल उसके पास आई। आरवी उसके पास आई और रूम में आते ही बोली, मिल गई दिल को ठंडक। मीरा हंसने लगी। आरवी उसके पास बैठकर बोली, परसों शादी है, प्रेग्नेंट होने की प्लानिंग शादी से पहले ही कर रही है। मीरा अब उसे घूरने लगी और उसको पिल्लो मारकर बोली, कुछ भी मत बोलना यार। आरवी, जैसे तुम दोनों के हाल है, लगता है जल्दी ही गुड न्यूज मिलेगी। मीरा मासूम सा मुंह बनाकर, क्यों तंग कर रही है यार आरवी, अभी कोई ऐसा प्लान नहीं है हमारा, अभी मैं छोटी हूँ। आरवी उसको छेड़ते हुए, हरकतें तो तेरी छोटी वाली नहीं है, चिपकने का मौका तो तू भी नहीं जाने देती। अब मीरा ने सुना तो उसकी तरफ लपट गई और आरवी हंसते हुए जल्दी से भागकर दूसरी साइड आ गई। मीरा उसके पीछे भागी और बोली, आरवी, हाथ आजा तू एक बार, फिर बताती हूँ। आरवी हंसते हुए, मैंने क्या गलत बोला? मीरा रुक गई और जोर से उसकी तरफ पिल्लो फेंक दिया। आरवी हंस रही थी। इतने में ही रूम में साक्षी जी आ गई। दोनों उनको देखकर रुक गई। साक्षी जी ने देखा तो मुस्कुराते हुए बोली, लड़ क्यों रही हो दोनों? मीरा साक्षी जी की तरफ आते हुए बड़ी ही मासूमियत से बोली, मम्मा ये तंग कर रही है मुझे। साक्षी जी भी हंस दी और मीरा को अपने गले से लगाकर आरवी से बोली, आरवी, क्यों तंग कर रही हो मेरी बेटी को? आरवी, आंटी मैंने तंग नहीं किया, बल्कि ये और इसका पति हम सबको मिलकर तंग कर रहे हैं। मीरा ने सुना तो साक्षी जी से अलग होकर बोली, आरवी तो उनको बीच में लेकर क्यों आ रही है? आरवी और साक्षी जी दोनों ही हंसने लगी। आरवी हंसते हुए बोली, आंटी आप ही बताओ, गलत बोला क्या मैंने कुछ? आप सब ने इन दोनों को दूर रहने के लिए कहा है, लेकिन अभी हल्दी के बाद 2 घंटे रूम में बिता कर गए हैं अभी भैया। अब तो मीरा हैरानी से आरवी को देखने लगी। ये लड़की तो सब बता रही थी। अब साक्षी जी भी मीरा को देखने लगी। मीरा ने जल्दी से साक्षी जी को देखकर बच्चों की तरह सिर हिलाते हुए बोला, मम्मा हमने कुछ नहीं किया, सच में वो बस थोड़ी देर के लिए ही आए थे। मीरा ने इतनी मासूमियत से कहा कि साक्षी जी के चेहरे पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ गई और वो उसके सर पर हाथ फेरकर बोली, कोई बात नहीं बेटा, बट थोड़ा संभल कर, तेरी नानी को पता न चल जाए, वो थोड़े पुराने ख्यालात की है। मीरा मुस्कुरा दी और हाँ में सिर हिलाने लगी। फिर साक्षी जी बोली, थोड़ी देर बाद तुम्हारे कपड़े आ जाएंगे मेहंदी के लिए, तैयार हो जाना। मीरा मुस्कुरा दी। साक्षी जी, अब थोड़ा रेस्ट करो, थोड़ी देर फिर मेकअप आर्टिस्ट। साक्षी जी, अब थोड़ा रेस्ट करो, फिर मेकअप आर्टिस्ट आ जाएगी। मीरा ने हाँ में सिर हिला दिया। साक्षी जी चली गई। उनके जाने के बाद मीरा ने घूरकर आरवी को देखा। आरवी हंसने लगी और आकर मीरा के गले लग गई। मीरा का भी सारा गुस्सा हवा हो गया।
तो दोस्तों, आज का पार्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, अब ये कहानी जल्दी ही खत्म होने वाली है। बस मीरा के मेहंदी और शादी के फंक्शन ही बचे हैं। तो आप ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।